बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा शोल्डर बैग, जिसे हमने फ़ोम की शीट यूज़ करते हुए रेडी किया। आप इसमें फ्यूजिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बैग की मेकिंग। हमने सबसे पहले मेन फैब्रिक ले लिया है जिसकी कुल्टिंग हुई है। इसकी डायमेंशंस हमारे पास हैं 31 इंचज़ इसकी लेंथ है और 15 इंचज़ इसकी विड्थ है। और इसके बाद हमारे पास पॉकेट का पीस है जिसकी डायमेंशंस हैं 8 इंटू 8 इंचज़। ये दोनों पीस हमारे पास ब्लू कलर में है। और इसके बाद हमने ब्लैक कलर में एक पीस लिया है जो कि है पैनल का पीस। इसकी डायमेंशंस है 16 इंचज़ इंटू 8 इंचज़। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास दो हैंडल के पीसेस हैं। एक हैंडल की डायमेंशन है 39 इंचज़ इसकी लेंथ है और 3 इंचज़ इसकी विड्थ है। इसे हमने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इस तरह से ये दो हैंडल्स हमारे पास प्रेस हैं। और इसके बाद ब्लैक फैब्रिक में हमारे पास पॉकेट कवर है जिसकी डायमेंशंस हैं 7 इंचज़ इसकी लेंथ है और 3 इंचज़ इसकी विड्थ है। ये फ्यूजिंग पेपर की डायमेंशंस हैं। और इसके बाद हमने फ्यूजिंग पेपर को एक ब्लैक पीस पे पेस्ट कर लिया है आयरन से। और इसके बाद इसी साइज़ का दूसरा पीस भी हमने एक अलहदा से ले लिया। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से एक स्टिचिंग होल छोड़कर बाकी सारी स्टिचिंग कर देंगे। और इसके बाद जो हमारे पास हैंडल के पीसेस हैं उन्हें इस तरह से दोनों तरफ से टर्न करेंगे और एक साइड पे स्टिच करके जब इसे बंद कर देंगे और फिर से दूसरी साइड पे स्टिच कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टिचिंग। सबसे पहले जो हमारे पास पॉकेट का पीस था उसे हमने एक साइड से स्टिच करना है और फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग कर दी है एक साइड से। और इसके बाद जो हमारे पास मेन फैब्रिक था उसकी दोनों साइड से विड्थ की साइड से हमने फोल्डिंग करनी है। दो साइड से विड्थ की जो साइड्स होंगी उन साइड से हमने फोल्डिंग कर देनी है। इस तरह से इसकी फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करते हैं हैंडल का पीस रेडी। इस तरह से इस एक साइड से इसे टर्न करते जाएंगे और हमारा पीस रेडी हो जाएगा। और दूसरी साइड पे भी स्टिच कर लेंगे तो ताकि दो स्टिचेस आ जाएंगी हमारी इसके ऊपर। और इसके बाद पॉकेट का पीस है जिसमें हम नो स्टिचिंग एरिया छोड़कर बाकी चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने छोटा सा होल छोड़ दिया। इसे टर्न करेंगे इसी होल से। राइट साइड पे टर्न करने के बाद इसे अच्छे से कॉर्नर्स को निकाल लेंगे और प्रेस कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करने के बाद हमारी पॉकेट कवर रेडी है। अब हमने टॉप स्टिच करना है और इस होल को भी उसी टॉप स्टिच में बंद कर देना है। तो वो करते हैं। गुलाई में बड़े एहतियात से स्टिचिंग करनी है ताकि वो नीट आए। इसके बाद बेसिक स्टिचिंग करने के बाद हमारे पास ये देखें इस तरह से हमने जो मेन फैब्रिक की दोनों साइड्स को स्टिच कर लिया था। इसके हमने दोनों सेंटर मार्क कर लिए हैं दोनों साइड्स पे। और हमारे पास जो पैनल का पीस है इसका भी हम सेंटर मार्क करेंगे विड्थ की साइड पे। 8 इंचज़ की साइड पे हम इसका भी सेंटर मार्क कर देंगे। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे और इस तरह से इसका सेंटर मार्क हो जाएगा। और इसे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और पेन से अटैच करेंगे। ज़्यादा समझने की चीज़ यही है बस इसमें कि आपने किस तरह से कौन सी चीज़ अटैच करनी है और किस जगह पे करनी है। इस तरह से यहाँ पर हम पेन से इसे अटैच कर देंगे और इसे फिक्स कर देंगे।
और इसके बाद यहाँ पर भी सेंटर मैच करके इसे अटैच कर देंगे। जैसा कि हमारे पास पैनल का पीस 16 इंचेस लेंथ के साथ था, लेकिन हमारे पास मेन फैब्रिक 15 इंचेस के साथ है, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास पॉकेट का पीस है, जिसे भी हमने यहाँ से टर्न कर लिया था। सो हम इसे इस साइड पे अटैच करेंगे। इसे हमने बिल्कुल सेंटर में अटैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस साइड पे आप इसका सेंटर मार्क करेंगे, पॉकेट का पीस का भी सेंटर मार्क करेंगे, और जो हमारे पास मेन फैब्रिक है उसका भी सेंटर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर देखें, हमने सेंटर मार्क कर दिए हैं इस जगह पे। दोनों साइड से भी हमने कर लिया है। सो बिल्कुल यहाँ पर ये इसका सेंटर है। हमने ऊपर से भी सेंटर मार्क किया है, लाइक दोनों साइड पे हमने 10.5 इंचेस पे ये पीस अटैच किया है। तो यहाँ पर भी 10.5 इंचेस पे मार्क किया है, और इन दोनों के सेंटर में 7.5 में मार्क करके तो इस पॉकेट के पीस को बिल्कुल सेंटर में अटैच करेंगे। इसे भी पेन से अटैच कर देंगे। इस तरह से पॉकेट के पीस को एडजस्ट करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे हैंडल का पीस, उसे अटैच करना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास हैंडल के पीस रेडी हैं, इसमें से एक लेंगे और इसे यूज़ करते हुए यहाँ पर अटैच करेंगे। अब सेंटर हमने ऑलरेडी जो मार्क किया हुआ था उसे 3.5 एक साइड पे मार्किंग करेंगे और 3.5 दूसरी साइड पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से 3.5 के डिस्टेंस पे हम हैंडल अटैच करेंगे। जैसा कि 8 इंचेस का हमारा पॉकेट का पीस था, तो 4 इंचेस का पॉकेट का पीस एक साइड पे चला जाएगा और उसकी जो साइड्स हैं वो हैंडल के पीस के अंदर की तरफ आ जाएंगी, और इस तरह से वो भी कवर हो जाएगा। सो इस तरह से हमने दोनों साइड्स में हैंडल भी अटैच कर लिए हैं और पैनल भी लगा लिया और पॉकेट भी अटैच कर लिया। सो इस तरह से अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। याद रहे कि ऊपर से भी हैंडल के जो सेंटर का डिस्टेंस है वो है 7 इंचेस, और यहाँ से भी 7 इंचेस ही हमने लिया है। 3 जगह से मार्किंग कर लिया है ताकि हैंडल का पीस बिल्कुल स्ट्रेट अटैच हो। सो इस तरह से दोनों साइड्स पे हमारे पास हैंडल का पीस अटैच है। यहाँ पर हमने अब इनकी सबसे पहले हैंडल की स्टिचिंग करनी है, तो स्टिच करते हैं इसे। इस तरह से ऊपर की साइड पे जहाँ पर हमने उसकी फोल्डिंग की स्टिचिंग की है उसी स्टिच पे हम टर्न करते हुए नीचे की तरफ फिर से टर्न हो जाएंगे, तो हमारा एक साइड पे हैंडल अटैच हो जाएगा। सो इस तरह से हमने दूसरी साइड पे भी हैंडल अटैच कर दिया। सो इस तरफ तो हमारा हैंडल बहुत इजीली लग गया। अब दूसरी साइड पे जहाँ पर हमारे पास पॉकेट का पीस भी है, इसे साथ साथ एडजस्ट भी करते जाना है। पॉकेट के पीस को भी नीट करना है और हैंडल को भी सीधा करने की कोशिश करनी है, ताकि ये बिल्कुल नीटली और अच्छे से रेडी हो जाए। अंदर की तरफ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो पॉकेट का पीस पहले ही अंदर एडजस्ट हो जाएगा, तो बहुत आसानी से फिर बाहर की तरफ से स्टिचिंग करना आसान होगा। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी स्टिच कर लिया। अब जो हमारे पास पैनल का पीस है उसे साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से हमने ये पीस रेडी कर लिया। अब हमारे पास जो पॉकेट कवर है वो हमने 7 इंचेस का लिया था फ्यूजिंग पेपर। सो इस तरह से वो बिल्कुल इसके सेंटर में एडजस्ट कर जाएगा। सो इस तरह से हम ऊपर की साइड से पॉकेट कवर अटैच कर देंगे। ख्याल रहे कि पॉकेट कवर ऊपर अटैच हो, पॉकेट के ऊपर अटैच ना हो जाए, वरना पॉकेट बंद हो जाएगी। तो इस तरह से अब इसे टर्न करेंगे और दोनों साइड पे स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर्स को बिल्कुल ऊपर के टॉप कॉर्नर से अटैच
मैच करके फिर इसे स्टिच करना है। सो इस तरह से अब इसकी स्टिचिंग कर लिया। हमने एक फ्यूजिंग पेपर लिया है जो कि है स्क्वायर 2 × 2 इंचेस में। सो इसे बॉटम कॉर्नर में रखेंगे और यहाँ पर इसकी मार्किंग कर देंगे। दोनों कॉर्नर्स में मार्क करने के बाद ये जो स्क्वायर में पीस हमारे पास अब फैब्रिक में आ जाएगा, इसकी कटिंग कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास हमने इन कॉर्नर्स की कटिंग कर दी है। अब इन्हें इस तरह से सीधा करके इनकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करते हुए अब ये ख्याल रखना है कि हमने जो पैनल का पीस है उसकी साइड्स पे नहीं हमने स्टिच किया था, तो इसे इस जगह से अब प्रॉपरली अच्छे से पकड़ना है ताकि पैनल का पीस अंदर ना चला जाए, और अगर वो स्टिचिंग में नहीं आएगा तो अंदर से बैग की शेप ख़राब हो जाएगी, उसकी लुक भी ख़राब होगी, तो इसका बहुत ख्याल रखना है। सो इस तरह से हमने इस बैग को रेडी कर लिया है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो गया है, बहुत प्यारा भी लग रहा है और इजीली भी तैयार हो गया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस बैग के बारे में कोई भी चीज़ जो मुझे आप बताना चाहें वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप कुछ पूछना तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।